क्या आप चाहते हैं कि जब कोई आपका गूगल फॉर्म भरे तो उसे अपने नाम के साथ ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट मिल जाए, चाहे वो कोई ऑनलाइन वर्कशॉप हो, वेबिनार हो या कोई टेस्ट? ये तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक आसान और फ्री तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है एक सर्टिफिकेट, जो कि गूगल स्लाइड में तैयार करना है। गूगल स्लाइड आप क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर से एक्सेस कर पाओगे। उसका जो मेन मेनू रहता है कॉर्नर में, वहाँ पर आपको गूगल स्लाइड मिल जानी है। ये है गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड का ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम लेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर एक सर्टिफिकेट का जो भी राइटअप है वो हम टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये एक ब्लैंक स्लाइड में कुछ टाइप कर दिया है। यहाँ पर हमें नाम लिखना है, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट, वहाँ पर हम नाम चाहिए, और फ्रॉम इसकी जो इंस्टीट्यूट है वो चाहिए। तो ऐसा सर्टिफिकेट हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि यहाँ पर हमें नेम चाहिए, जो पार्टिसिपेंट है उसका नेम हम लिखने वाले हैं कि हमारे डेटा में से यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ नेम वाली जो जगह है वहाँ पर ड्रैग करके सेट करना है, और यहाँ हमें ट्राइंगल ब्रैकेट्स जो होते हैं उसमें लिखना है नेम, और ट्राइंगल ब्रैकेट्स को हम पूरा कर देंगे। डबल ट्राइंगल ब्रैकेट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। अब कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम जो जहाँ पर हमें लिखना है वहाँ पर हम फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा उसको ऊपर सेट करके यहाँ पर हम फिर से डबल ट्राइंगल ब्रैकेट्स लिखेंगे और वहाँ पर लिखेंगे Q1 और डबल ट्राइंगल हम पूरा करेंगे। तो देखिए ऐसा कुछ हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है। नेम जहाँ पर पार्टिसिपेंट का नेम लिखना है, और फ्रॉम जहाँ पर हमें स्कूल, इंस्टीट्यूट और एनी कॉलेज का नाम लिखना है, तो वहाँ पर हमने लिखा है Q1। इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि वो अच्छे से यहाँ पर हम लिख पाए। तो ये हमारा सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है। आप अपने मुताबिक इसकी डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो वर्ड फाइल या तो जेपीजी में। अगर आपके पास प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स है सर्टिफिकेट का, तो आप वहाँ पर उसको इमेज के तौर पर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, या सिग्नेचर और नेम वगैरह जो भी डिटेल्स है वो आप अपने हिसाब से सर्टिफिकेट में तैयार कर सके। तो ये था हमारा पहला स्टेप सर्टिफिकेट प्रिपेयर करने से। रेडीमेड कोई सर्टिफिकेट है तो उसका भी आप इस्तेमाल यहाँ से कर पाओगे। इंसर्ट में जाइए और जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसको जेपीजी में रख के यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्टिफिकेट ऐसे कैनवा जैसे टूल में तैयार कर दिया था, जिसमें साइन, नेम जो भी है, लेटर हेड जो भी इंसर्ट करना है उन्हें कर दिया था। अब सिर्फ मेरे पास दो जगह यहाँ पर जो है वो बाकी है जहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, जो कि हमने अभी अगले एक ब्लैंक सर्टिफिकेट में किया वैसा ही। तो यहाँ पर जो जगह है यहाँ से फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। नेम वाला जो जगह है वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पर फिर से हम डबल ट्राइंगल वाला जो ब्रैकेट से उसको रख के नेम वहाँ पर रखेंगे। थोड़ा इसे जगह के हिसाब से सेट कर देंगे। दूसरा इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पर हमें कॉलेज, इंस्टीट्यूट और स्कूल का नाम लिखना है। तो फ्रॉम वाला जो है बॉक्स वहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल डबल ब्रैकेट्स करके, वहाँ पर Q1 फिर से लिखेंगे और डबल ट्राइंगल हम फिनिश करेंगे। जगह के हिसाब से हम उसको सेट करेंगे ताकि नाम प्रॉपरली वहाँ पर डिस्प्ले हो पाए। तो ऐसा करना है। अगर आपके पास रेडीमेड कोई सर्टिफिकेट है तो उसका इस्तेमाल भी आप कुछ इस तरह से कर सकेंगे। ख्याल रखना है कि नेम के बॉक्स में आपको डबल ट्राइंगल ब्रैकेट्स करके नेम लिखना है, और फ्रॉम वाला जो बॉक्स है वहाँ पर आपको डबल ट्राइंगल करके Q1 लिखना है। तो इस तरह से हमने सर्टिफिकेट तैयार कर लिया है। अब हमें इस सर्टिफिकेट को गूगल फॉर्म्स या तो गूगल एक्स स्प्रेडशीट में जो हमारे पास डेटा है वहाँ पर अटैच करना है, ताकि हम ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट गूगल फॉर्म्स में रिस्पॉन्स आने के बाद में सेंड कर सके। इसलिए तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे हमें ये जो सर्टिफिकेट है उसको गूगल फॉर्म या गूगल शीट में अटैच करना है। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें एक गूगल फॉर्म तैयार करना है, और उस गूगल फॉर्म में डेटा लेना है, या तो वो सबमिट होगा तब उससे सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसी एक
गूगल फॉर्म हम प्रिपेयर करेंगे। तो जब भी आप गूगल फॉर्म प्रिपेयर करें तो आप ध्यान ये रखें कि आपको ईमेल एड्रेस उसका कंपलसरी लेना है, जो भी पार्टिसिपेंट है जिसको आप सर्टिफिकेट भेजना चाहते हैं, उसका नेम लेना है जो कि सर्टिफिकेट में हम लिख पाए ऐसे प्रॉपरली, उसका नेम गूगल फॉर्म के ज़रिए हमें लेना है, और इंस्टीट्यूट का नेम हमें लेना है। ये 3 डिटेल्स हमें अपने पार्टिसिपेंट्स की लेनी होगी, और जो भी डिटेल्स हो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है वो कंपलसरी है ताकि हम अपना सर्टिफिकेट उसको भेज सकें। तो हम सब जानते हैं कि अगर आपने गूगल फॉर्म बनाया है तो गूगल फॉर्म का जो भी रिस्पॉन्सेस आएगा वो एक गूगल शीट में जनरेट होगा, और वो गूगल शीट में हम डेटा हमारा जो भी है वो कलेक्ट करेंगे। तो देखिए, हमने एक ये गूगल फॉर्म के ज़रिए हमारे पास जो एक डेटा आया वो कुछ इस तरह के आया। हमें ईमेल एड्रेस मिला है, हमें नेम मिला है, और हमें इंस्टीट्यूट का नेम भी मिल गया है। अब हमें इस जो भी गूगल शीट में जहाँ पर हमारा डेटा कलेक्ट हुआ है वहाँ पर जाना है, उसमें एक्सटेंशन पर जाना है। एक्सटेंशन में हम जाएंगे, एड ऑन में जाएंगे और गेट एड ऑन्स पर क्लिक करेंगे। तो ये सारे एड ऑन्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। हमें यहाँ पर सर्च करना है ऑटोक्रेट। तो आप ऑटोक्रेट लिखोगे तो आपको मिल जाएगा एक ऑटोक्रेट नाम का एड ऑन, जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये येलो जो है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, जो कि आपके पीसी में नहीं होगा, तो उसको यहाँ पर इंस्टॉल बटन होगा, जो इंस्टॉल कर दोगे तो वो आपको मिल जाएगा आपके गूगल शीट में। अब इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये जो डेटा है, आपको फिर से जाना है एक्सटेंशन में, और ये देखिए आपको यहाँ पर मिल गया ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेट को आप करेंगे लॉन्च। तो ऑटोक्रेट का जो मेन मेनू खुलेगा वो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। यहाँ पर लिखा है न्यू जॉब, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, ये जो भी स्टेजेस है, इसके स्टेप्स हैं, वो आपको बहुत ध्यान से फिलअप करना है ताकि हम सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक सेंड कर सकेंगे। कहीं भी अगर गलती करोगे तो ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक सेंड नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से जो भी इसके स्टेप्स है वो आप देख लीजिए। न्यू जॉब पर आने के बाद आप ये जॉब का कोई भी नाम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल ट्रायल वीडियो, मैं ऐसा कुछ नाम इसको देता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट बटन करूँगा तो मुझे यहाँ पर सर्टिफिकेट चुनना है। अब ये फ्रॉम ड्राइव हम क्लिक करेंगे ताकि हमने जो गूगल स्लाइड में हमारा सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया है वो हमें यहाँ पर मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये जो ट्रायल वाला सर्टिफिकेट है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं ये एक्सेस कर लूँगा, ये जो है वो ट्रायल वाला सर्टिफिकेट। तो जो भी सर्टिफिकेट्स हम गूगल ड्राइव में प्रिपेयर करते हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए, हमने ये एक सर्टिफिकेट यहाँ ट्रायल के लिए प्रिपेयर किया था, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया है, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखिए, सर्टिफिकेट ट्रायल लिखा हुआ है और यहाँ पर ये अटैच हो गया है। ये जो लिस्ट हमें दिखाई दे रही है वो मैंने हिस्ट्री में जो भी यूज किए उस सर्टिफिकेट के नाम है, लेकिन यहाँ मैंने नया लिया है फ्रॉम ड्राइव। अब नेक्स्ट देंगे तो आप देखिए, हमने जो ट्रायंगल ब्रैकेट्स में लिखा था सर्टिफिकेट में वो टैग्स हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब नेम के टैग्स में हम ये जो गूगल शीट के टैग लाइन्स है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, वो हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। तो नेम में हमें क्या लेना है, नेम लेना है, और Q1 में हमें क्या लेना है, इंस्टीट्यूट का नेम लेना है। दोस्तों, ये नेम और इंस्टीट्यूट हम ये जो गूगल शीट का डेटा है उसके टाइटल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। नेम के सामने नेम सिलेक्ट करेंगे और Q1 के सामने हम इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे। अब आगे जाते हैं तो नेक्स्ट में हम सर्टिफिकेट का नाम क्या देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर नाम लग दिया सर्टिफिकेट। किस टाइप का सर्टिफिकेट हम सेंड करना चाहते हैं, हम PDF में सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम PDF सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें ड्राइव का फोल्डर चूज करना है ताकि सारे सर्टिफिकेट जो आप सेंड करोगे वो यहाँ पर सेव रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक 2025 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ फोल्डर, जो कि मेरे ड्राइव में है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट देता हूँ। ये 6th नंबर का जो स्टेप है वो ऑप्शनल है, इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट दे देता हूँ। 7th नंबर का जो स्टेप है वो भी ऑप्शनल है, लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शनल, तो ये भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करता हूँ। शेयर डॉक्स एंड सेंड मेल ईमेल, यस यहाँ पर मैं रखता हूँ। PDF मैंने सिलेक्ट किया है तो ये PDF रहेगा। अब नीचे जाएंगे तो हमें ईमेल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। वहाँ पर अगर आप यस करोगे तो आपको ये ईमेल वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमें फिलअप करना है, यहाँ पर हमें फिर से डबल ट्रायंगल करना है।
और इसमें लिखना है ईमेल, जो कि हमने गूगल फॉर्म में भी इस तरह से ही लिखा है। देखिए ये हमारे गूगल फॉर्म ने हमें जो भी लिखा है ईमेल एड्रेस नेम, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है ईमेल एड्रेस। गूगल फॉर्म में जिस तरह से आपने लिखा है बस उसी तरह से यहाँ पर भी आपको लिखना है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर लिख लिया ईमेल एड्रेस। सीसी बीसीसी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट लाइन आप लिख दीजिए, क्या आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, कोई आपका इवेंट जो है उसका नाम भी आप लिख सकते हैं और इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर यस रखेंगे, रन ऑन फ्रॉम ट्रिगर, ये अगर आप यस रखोगे तो आपके गूगल फॉर्म्स में जो भी रिस्पॉन्स आएंगे उसको ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। अगर आप नो रखते हैं तो फिर आपको मैन्युअली उसको सेंड करना पड़ेगा। आपके पास ऑलरेडी डेटा है एक्सेल में या तो गूगल शीट में, तो उस डेटा में आप ऑटोमेटिक आप मैन्युअली सेंड करोगे, एक क्लिक करोगे तो आप सबको सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। इस तरह का मोड भी यहाँ मिलता है। यस रहने पर हम उसको ऑटोमेटिक सेंड कर पाएंगे। इस टाइम हमारे पास एक डेटा कलेक्टेड है इसलिए हम यहाँ पर नो रखते हैं, तो उसके दे देते हैं हम सेव। तो इसको हम सेव कर देते हैं, तो ये जो भी हमारा जॉब है वो सेव हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर हमें कुछ ऐसा बटन्स मिल गए हैं, हम प्रीव्यू देख सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं। अगर हम रन जॉब दे देते हैं तो फिर सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। पहले हम देखते हैं प्रीव्यू। सेंड करने से पहले हमें प्रीव्यू अचूक देख लेना चाहिए ताकि सर्टिफिकेट प्रॉपर है या नहीं वो हमें पता चले। तो प्रीव्यू फॉर फर्स्ट मर्जेबल रो पर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होगा। हमने जो भी ब्रैकेट्स बनाए हैं, डबल ट्रायंगल ब्रैकेट्स, उसमें हमारी डिटेल्स अगर सही आ गई, देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट का प्रीव्यू हमें मिल जाएगा। अगर सही इसमें डिटेल्स आ गई हमारी तो हमारा सर्टिफिकेट अच्छे से रन कर रहा है, ऐसा हम मान लेंगे। तो ये देखिए प्रीव्यू है, ये नेम और कॉलेज का नेम जो भी हमारे डेटा में था वो यहाँ पर हमें मिल गया है, मतलब सर्टिफिकेट सही से काम करेगा। अब यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे और ये जो डेटा है हमारे पास, ये जो ऑलरेडी डेटा गूगल फॉर्म के जरिए हमारे पास आया है, तो अब क्या करेंगे, सारे डेटा जो भी हम कलेक्ट कर लेंगे बाद में हम इसको रन कराएंगे सर्टिफिकेट को। याद रखिएगा दोस्तों, एक दिन के करीबन 100 सर्टिफिकेट आप सेंड कर पाओगे। तो बेहतर ये रहता है कि आप गूगल फॉर्म के जरिए डेटा कलेक्ट कर लो और बाद में आप मैन्युअली इसको सर्टिफिकेट सेंड करने का रन जॉब कीजिए ताकि आप लिमिट में अच्छे से काम सर्टिफिकेट सेंड कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने फिर से एक्सटेंशन में जाके ऑटोकैड को लॉन्च किया है। तो लॉन्च करने के बाद हमें ये बटन्स मिल रहे हैं फिर से। तो अब यहाँ पर हम दे देते हैं रन जॉब। तो रन जॉब हम देते हैं तो हमारे पास जो डेटा है उसको सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो भी गूगल शीट में डेटा है उसके सामने कुछ कॉलम्स बन गई है और उसमें यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। अब देखिए ये जो कॉलम्स नई बन गई ऑटोकैड की, और यहाँ पर हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेंट, ऐसा भी क्रिएटेड एंड सेंट ऐसा आ गया है। यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसका जो हमने सेंड किया, उसे ड्राइव में भी हमें लिंक मिल जाएगी, सर्टिफिकेट सेव रहेगा। अब देखते हैं हम ईमेल जो कि हमारे डेटा में था उसको ये सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट हमने जो ईमेल हमारे पास डेटा में था उसको सेंड करा, रन जॉब दी तो सर्टिफिकेट सेंड हो गया और आप देखिए उस ईमेल पर सर्टिफिकेट मिल गया है। तो कुछ इस तरह से पीडीएफ के फॉर्म में रिस्पोंडेंट जो है उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये है सर्टिफिकेट। अगर आपको ऐसे ही और कमाल के एजुकेशन और टेक्नोलॉजी टूल्स सीखने हैं तो हमारे चैनल एडटेक टूल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।